हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है। इसलिए विवश होकर मैंने यह सुदर्शन चक्र धारण किया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो। बस एक अवसर और दो, मेरा विश्वास करो। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्त तो क्या, भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी, पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन, किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन? शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया, 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5, जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान, युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान।
तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं, सावधान। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह, ये क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो। ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं। अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो। तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? रुक जाओ केशव। केशव, रुक जाओ। रुक जाओ केशव। रुक जाओ केशव। रुक जाओ। रुक जाओ माधव। रुक जाओ
जाओ केशव, रुक जाओ। माधव, रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है। इसलिए विवश होकर मैंने यह सुदर्शन चक्र धारण किया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो। बस एक अवसर और दो। मेरा विश्वास करो, मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। अब मैं डटकर युद्ध करूंगा। मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मुझे क्षमा कर दो और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन? जय हो भक्त वत्सल की, जय हो प्रभु। प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। अरे नहीं पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु, नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्त तो क्या, भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। परंतु आप तो भक्त वत्सल है ना, आपको तो यह कदापि स्वीकार नहीं था कि आपके भक्त की बात खा ली जाए। बस केवल एक बात का खेद रह गया। वो क्या पितामह? यही कि जब आपने सुदर्शन धारण किया तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। अब मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खुशी के आवेश में मैंने मन ही मन अपनी गंगा माता को पुकार कर कहा कि हे गंगा मैया, देख तू कहती थी कि अपने भगवान कृष्ण को सामने रखकर मरना। मैं तो उन्हीं के हाथों मरने जा रहा हूं। परंतु अर्जुन, तूने मुझसे मुक्ति का वो क्षण छीन लिया है। जा, अपने रथ पर जा, जा।
हो गया। युद्ध आज के लिए समाप्त करो। बीती बातों को भूल जाओ पांचाली। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मुझे सुदर्शन का प्रयोग करने से रोकते हुए यह प्रतिज्ञा की है कि अब वो डटकर युद्ध करेगा और कौरवों को परास्त करेगा। अर्जुन वाह। दूसरे दिन एक ओर अर्जुन ने दृढ़ संकल्प होकर युद्ध किया और कौरवों में हाहाकार मचा दिया, तो दूसरी ओर भीम ने कौरव सेना का भीषण संहार करना शुरू किया। कुंडधर, आगे दीजिए भ्राताश्री। जाओ और भीम से युद्ध करो और उसे यमलोक भेज दो। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलो 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 चलो। की भांति चिंगाड़ो मत, युद्ध करो हमारे साथ, युद्ध। हमसे युद्ध करो भीम। आज हमारे बाण तुम्हें लोरी सुनाएंगे। न जाने किसने तुम चूहों को योद्धा होने के झूठे भ्रम में डाल दिया है, जो एक साथ मिलकर युद्ध करने आए हो। की हत्या हुई, उसी तरह हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो भांजी? सत्य कह रहा हूं मामाश्री, सत्य। जो कौरवों में रहकर भी कौरवों में नहीं है, वो पांडवों का है। जो इधर भी है और उधर भी, और जो न पूरा उधर है न पूरा इधर, इन सब नामों के ऊपर सबसे पहले
पितामह भीष्म का नाम है। कौरव सेना का एक एक योद्धा इस सत्य को जान गया है। केवल आप इस भ्रम में है कि आपके षड्यंत्र को कोई नहीं जानता। यह आरोप है मुझ पर, झूठा आरोप। पद नहीं छोड़ सकते, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? केवल पांडवों का पक्षपात और कौरवों का विनाश। दुर्योधन मर गया आपके लिए दुर्योधन, और सारे कौरव मर गए आपके लिए। लीजिए लीजिए ये अपने हाथों में तलवार, और मेरा और सारे कौरवों का वध कर दीजिए। उन पांडवों के हाथों मरने से तो अच्छा है पितामह कि हम सब आपके हाथों मारे जाएं। कर दीजिए हम सबका वध। नहीं 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 दुर्योधन, अब मैं इस आरोप को और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे इस आरोप की दुर्गंध मेरे शरीर के रोम रोम से फूट रही है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व इस दुर्गंध से अपवित्र हो गया है, अपवित्र हो गया है। मैं इसे पवित्र करूंगा। मैं पांडवों के रक्त से अपने अस्तित्व को पवित्र करूंगा। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा। कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं पांडवों का वध करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। समस्या के भावर से एक स्त्री हमें निकाल सकती है। एक स्त्री निकाल सकती है? पर कैसे? इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। युद्ध शुरू होते ही
पितामह ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और वो अंधाधुंध बाण चला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। श्री दुशासन, महाराज शल्य, आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। पितामह और अर्जुन का युद्ध होने से पहले चारों पांडवों का वध होना अति आवश्यक है। इसलिए जाइए, जाकर अर्जुन के मार्ग में बाधा बन जाइए। जाइए। अच्छी बात है भांजे, चलो। जो आगे बढ़ना श्री, चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कर रहे हैं युवराज, हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी, चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे काल रण छोड़कर भागना ही था तो रण में आए ही क्यों थे? मेरा रथ रोको वासुदेव। हे केशव, रथ रोको। आपकी प्रतिज्ञा के पालन करने का समय आ गया है। भीम स्वयं आपके सामने आया है। उसे बचकर निकल जाने का अवसर मत दीजिए, मत दीजिए। हे प्रभु, फिर डाल दिया ना धर्म संकट में। और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे प्रभु?
ये तो है ही बुद्धि का शत्रु कि जानते हुए कि मैंने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की है, ये मुझसे युद्ध करने आ गया। समझ में नहीं आता मेरा वध करने के लिए अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं भेजा। सावधान दामा। प्रभु, अब आप ही भीम की रक्षा कीजिए। पितामह, अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। वध कर दीजिए भीम का, वध कर दीजिए। रुको सारथी। दामा, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हे, ये अर्जुन यहां तक कैसे आ पहुंचा? इसे पितामह के सामने क्यों आने दिया? इसे रोका क्यों नहीं? भी निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी। ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? संजय, क्या पितामह ने शिखंडी के निमंत्रण को स्वीकार किया? नहीं महाराज, पितामह तो युद्ध करते करते रुक गए हैं। सामने एक स्त्री को देखकर पितामह का धनुष बाण झुक गया है। पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो बाप में पुरुष बनी है, इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। शिखंडी!
दुशासन, महाराज शल्यराज, पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं। हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध। शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। शिखंडी की रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे, और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर, वही करेगा पितामह का वध। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका वध करना तो दूर की बात रही। परंतु तुम समय गंवा रहे हो। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हां पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष। पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन, शिखंडी को सामने करके तुम पितामह से जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो।
यदि आपके लिए शकुनी मामा पासे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ, चलाओ बाण। आक्रमण की गति बढ़ाओ। चलाओ बाण। भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध से अपनी चित्तवृत्ति हटा रहा हूं। पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी छलनी हो गया है महाराज। किसी भी क्षण पितामह का पतन हो जाएगा। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है महाराज।
पितामह, ये क्या हो गया पितामह? मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है। धनंजय, आज्ञा पितामह। जिस प्रकार तुमने अपने दादा के लिए शैया का प्रबंध कर दिया, उसी प्रकार तकिए का प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा पितामह। महाभारत महासंग्राम।